मेरी नज़रों के सामने से बहुत सारे वीडियोस गुज़र रहे हैं जहाँ पर कि ये मेंशन है कि जो दीपिका हैं उनकी सर्जरी हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ जो शोएब इब्राहिम है, ज़ाहिर सी बात है, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स हैं दीपिका की हेल्थ के हवाले से। दीपिका के हस्बैंड हैं, उनकी जो कम्युनिटी पोस्ट आई है उसे देखने के बाद तमाम तर सिचुएशन क्लियर है। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ये तमाम तर चीज़ें, और आपके साथ एक और बात मैं इस वीडियो में करना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उससे पहले कम्युनिटी पोस्ट भी लगाया था कि जहाँ पर जब मैंने सुना था कि दीपिका जो हैं वो एक लिवर ट्यूमर से सफ़र कर रही हैं, जिस किसी ने भी सुना उनके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली के साथ उनको खुश और आबाद रखे। तो बेसिकली क्या है कि आप सबको पता है कि इस फैमिली को लेकर जो रिव्यूज़ रिएक्शंस आते हैं या जो पॉडकास्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बेस्ड पर होते हैं, है ना? और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं दीपिका को, श्वेत को, और एवरी टाइम कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा लेकर इस कपल को ट्रोल किया जा रहा होता है। ठीक है, रिव्यू हम भी करते हैं, सारी दुनिया रिव्यू करती है, लेकिन वही ना कि किसी के पीछे आप एकदम से पड़ जाओ। तो बेसिकली मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, क्योंकि आपको पता है रेडिट पर कुछ कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर कि इनके व्लॉग्स डिस्कस हो रहे होते हैं। मल्टीपल वहाँ पर एक ऑडियंस है, एक लॉट है जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस कर रहा होता है। तो वहीं पर मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और अकॉर्डिंग टू दैट मेरा अपना एक रिव्यू मैंने उस पर प्लेस किया था। अब क्या है, जब आप लोग रिव्यू देखने आते हैं या सुनने आते हैं, आप लोग रिव्यू सुनते नहीं हैं और जस्ट आपने थंबनेल देखा, कैप्शन देखा और आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इसके अंदर ये बात की गई होगी, और आकर बहुत हार्शली आप लोग आकर ना कोई भी अपना कमेंट वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि लोग ये कह रहे होते हैं कि बेसिकली जो भी लोग रिव्यूज़ दे रहे होते हैं या जो भी लोग रिएक्शन वीडियोज़ बना रहे होते हैं, हर एक का अपना-अपना तरीक़ाकार है। तो यहाँ पर एक अजीब-सा सवाल उठता है कि आप लोग अपना कंटेंट लेकर आओ। बात सुनिए, आप लोग सेलिब्रिटी हैं, आप लोग अगर जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पर आप लोग कहते हैं ना टीवी स्टार्स हैं या फिर फ़िल्म स्टार्स हैं या फिर अपनी-अपनी फ़ील्ड में आप अपना एक नाम रखते हैं, तो आपके इर्द-गिर्द कितने स्कैंडल्स जो है ना वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं। आप लोग न्यूज़ की जो भी एक मीडिया न्यूज़ होती है, शोबिज़ न्यूज़ होती है, वहाँ की हेडलाइंस बने हुए होते हैं। कितने लोग आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हुए आपसे रिलेटेड कोई ना कोई ख़बरें वहाँ रख रहे होते हैं। तो इसका क्या मीन है? क्या उनके पास कोई कंटेंट नहीं है या फिर उन्हें आकर अपनी लाइफ़ को सबके साथ शेयर करना चाहिए? बेसिकली बात ये है कि ख़बरों में रहते हैं ना हमारे स्टार्स, तो लाइकवाइज़ यूट्यूब पर जो रिव्यू रिएक्शन देने वाले हैं वो भी इसी तरह अपना काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। येस, मैं उस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ जहाँ पर कोई किसी के बिल्कुल पीछे पड़ जाए और किसी की ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन कर दे। ठीक है, जैसे कि एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है यूट्यूब भी, और यहाँ पर जो हमारे फैमिली व्लॉगर्स हैं वो भी लोगों को एंटरटेन करने आते हैं। तो बस रिलेटेड टू दैट उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अच्छा खैर, जो शुएब इब्राहिम है उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो दीपिका हैं, जिस तरह शुएब ने बताया था उनको फ़ीवर आया था और उसका रीज़न क्या था कि वो एकदम से जो उन्होंने रोहान को जो है ना वो ऊपर के फीट पर लगाया और जो भी कुछ था, तो उसकी वजह से उनको फ़ीवर आया, साथ में फ्लू का अटैक भी हो गया क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो दैट्स व्हाई वो एडमिट हुई, और मीनवाइल क्या था कि जो सबा हैं उनके यहाँ एक बेबी बॉय भी हुआ। तो एक कम्युनिटी पोस्ट के साथ जो शोएब हैं उन्होंने अपनी ऑडियंस को अपडेट किया है कि जो दीपिका हैं वो अभी घर पर हैं, और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है क्योंकि उनका जो फ़ीवर है वो कंट्रोल हो गया है, और नेक्स्ट वीक जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, लिवर में जो एक उनके प्रॉब्लम है, जो भी कुछ लेफ़्ट लोब में उनके एक ट्यूमर है, तो उसके लिए तमाम तर प्रोसीजर्स होंगे। अगरचे कि तमाम तर जो स्कैन्स वग़ैरह जो भी उसके पर्टिकुलर्स हैं, जो भी रिलेटेड टू दैट टेस्ट हैं, वो तमाम तर चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो
अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर शुएब ने ये भी कहा कि सबा और सनी जो हैं उनके घर पर एक बेबी बॉय हुआ है, तो उसके लिए भी आप लोगों को दुआ करनी है और उसके लिए भी ब्लेसिंग्स हैं, ये तमाम तर विशेस भी शेयर की। क्योंकि देखें, एक फैमिली है जिसमें कि 2 से 3 व्लॉगर्स हैं, है ना? और तीनों की ही अपनी-अपनी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, कुछ इनके कॉमन फ़ैन्स भी हैं। तो कहीं पर एक खुशी आ रही है और अल्लाह ना करे कोई दुःख, कोई ऐसा खौफ़नाक, अल्लाह ना करे कोई ख़बर दीपिका के लिए भी ना हो। बस वो जल्दी से रिकवर हो जाए और स्पीडी रिकवरी हो उनकी भी। तो साथ-साथ, साइड बाय साइड दोनों चीज़ें चल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है बतौर मामू, पहली बार मामू बने हैं कौन, शुएब और दीपिका जो हैं वो मामी बनी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन जिस तरह सनी ने कहा था कल वीडियो के अंदर कि बिल्कुल भी गलत बयानी वो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग खुश नहीं हैं, बिल्कुल खुश हैं, लेकिन ज़हन कहीं न कहीं परेशान है। क्योंकि जो भाभी हैं वो इस टाइम जिस सिचुएशन में हैं, जो भी उनके साथ मामलात चल रहे हैं, तो उसे देखकर दिल बिल्कुल लरस सा जाता है। और ये भी कहा था सनी ने कि इस बीमारी का नाम सुन के ही लोग काँप जाते हैं। तो सनी की बातों से ऐसा लगा था कि जैसे जो स्कैन है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। लेकिन अभी शुएब की जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर उन्होंने बस दुआओं के लिए कहा है। तो बिल्कुल हम सबकी दुआएँ आपके साथ हैं और अल्लाह पाक जल्द अज़ जल्द जो दीपिका हैं उनको सेहतयाब करे। जो भी उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, अल्लाह करे कि वो सब सक्सेसफुली क्योर हों। जो भी कुछ है सही से उसका ट्रीटमेंट हो, सर्जरी अगर होनी है तो वो कामयाब हो और वो हंसती मुस्कुराती दोबारा से शुएब के साथ, रूहान के साथ, अपनी मम्मी के साथ और अम्मी के साथ, अपने पूरे घर वालों के साथ दोबारा से खिलखिलाती हुई नज़र आएँ। तो बस यही एक गुड विशेज़ है, यही एक दुआ है, बहुत सारी दुआएँ सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।